हिमालय के ऊंचे चोटियों में बसा हुआ था शांतिपुर गांव। जिंदगी बड़ी शांत थी, मतलब सच में शांत। सबसे तेज आवाज होती थी तो वो थी संजय बकरे के खर्राटे की। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, खेती करते थे, गप्पे मारते थे, याक से स्टेयरिंग कंटेस्ट करते थे। कोई अपने घर के दरवाजे पे ताला नहीं लगाता था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं रहता था चाबी कहाँ रखी है। एक दिन आसमान खास नीला था, चिड़ियां बेसुरी लेकिन जोश से गा रही थीं। रमेश चाचा ने कसम खाई कि उन्होंने 2 सर वाली गाय देखी, पर वो शायद उनकी दारू भरी नजरों का कमाल था। उन्हें क्या पता था कि कुछ अजीब होने वाला है, मतलब सच में अजीब। बिना किसी चेतावनी के आसमान में एक विशाल चांदी जैसा डिस्क दिखाई दिया। वो शांतिपुर के ऊपर ऐसे रुका जैसे सूरज को ढक रहा हो और एक अजीब सा साया बना रहा हो। गांव वाले जो कर रहे थे वो रुक गए, मतलब ज्यादातर लोग तो बस खुद को खुजा रहे थे। ये क्या चीज है? दीपक ने फुसफुसाते हुए पूछा, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का माना जाता था, क्योंकि उसे एक बार ट्रैक्टर वाली मैगजीन का एक पन्ना मिला था। किसी के कुछ जवाब देने से पहले स्पेसशिप के नीचे एक दरवाजा खुला। गांव के चौक में एक रोशनी की किरण नीचे आई। गांव वालों ने अपनी आंखें ढक लीं। उन्हें लगा सरकार कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही होगी, ये गिनने के लिए कि उनके पास कितने बकरे हैं। वे गलत थे, बहुत ज्यादा गलत। सरकारी अफसरों की जगह रोशनी की किरण से जो निकला वो थे कुत्ते। ढेर सारे कुत्ते, हर आकार के, हर नस्ल के, सब एक साथ भौंक रहे थे। गांव वाले किसी भी चीज से ज्यादा कंफ्यूज थे। फिर आई मुर्गियां, विशाल अजीब सी मुर्गियां जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं और जो लड़ाई झगड़ा करने के मूड में थीं। स्पेसशिप से कुत्तों और मुर्गियों की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नूह के जहाज को मिक्सर में डाल के प्यूरे कर दिया हो। शांत गांव अब भौंकने, कुड़कुड़ाने और कभी कभार किसी घबराए हुए गांव वाले की चीख से गूंज रहा था। हमला! गांव के मुखिया विक्रम ने चिल्लाया, जिन्होंने 87 के आमों की कमी के बाद से इतनी हलचल नहीं देखी थी। उन्होंने अपनी भरोसेमंद AK-47 उठा ली। पता नहीं कब अपने इनाम जीते हुए कद्दू को बंदरों से बचाना पड़ जाए। गांव वाले शुरुआती सदमे के बावजूद किसी चुनौती से पीछे हटने वालों में से नहीं थे, खासकर जब बात विशालकाय मुर्गियों की हो। जो भी उनके हाथ लगा वो हथियार बना लिया। खेती के औजार, रसोई के बर्तन और कभी कभार सही निशाने पे फेंका गया आम। लड़ाई जारी रही। कुत्ते अपनी पूंछ का पीछा करते रहे, मुर्गियां चमकदार चीजों पर चोंच मारती रहीं और गांव वाले इस अफरा तफरी में कुचले जाने से बचने की कोशिश करते रहे। ये पूरी तरह से महाभारत थी, लेकिन एक अजीब से, लगभग उत्सव जैसे माहौल के साथ। एक युग बीत जाने के बाद, या शायद बस एक बहुत लंबा मंगलवार, लग रहा था कि एलियंस अपने अजीबोगरीब खेल से ऊब गए हैं। स्पेसशिप उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था। पीछे छोड़ गया हैरान परेशान गांव वालों से भरा एक गांव, बहुत सारे कंफ्यूज्ड कुत्ते और इतनी मुर्गियां कि साल भर बिरयानी बन सके। शांतिपुर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उन्होंने अनजान का सामना किया था और विजयी हुए थे, या कम से कम पूरी तरह से कुचले नहीं गए थे। और अरे, कुत्ते मुर्गे की अच्छी कहानी किसे पसंद नहीं होती, खासकर जब मुर्गी छोटी कार से भी बड़ी हो।